प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीसी वर्गीस राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में सबको स्वागत करते हैं। एक बार और परमेश्वर का वचन सुनने का मौका परमेश्वर हमको दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए थोड़ा समय हम वचन में से ध्यान दें। पहले हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसकी पहले अध्याय की 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर बैठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से अच्छे मनुष्य के संबंध में कुछ बात हम विचार करते थे। इस कार्यक्रम के द्वारा हम अच्छा फल लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस विषय के ऊपर हम 4 बिंदुओं पर मेडिटेशन किया है। पहली था कि मैं एक बार और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। दूसरी, परमेश्वर के जीवित गवाह बनना। तीसरा, परमेश्वर जो काम हमें सौंपा है वो बराबर करना है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का गवाही देना। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखना। आज इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे, अच्छा फल हमारा जीवन में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई एक वायदा है, यह परमेश्वर का एक इच्छा भी है। यीशु मसीह एक बार आया संसार में पापियों को बचाने के लिए और पापों के संबंध में लोगों को बताने के लिए आया। आने के बाद में यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार के लिए जो भी होना है वो सब कुछ पूरा करके वापस स्वर्ग में चले गया। हम वचन में कई जगह में पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया वापस। वो जैसा गया वैसा दोबारा आने वाला है। आके अब अपने लोगों को अपने साथ में ले जाएंगे या खड़ा करेंगे। ये परमेश्वर का वचन में हमें दिया हुआ बहुत बड़ा एक आशा है। इस आशा के अनुसार एक विश्वासी अपना जीवन बिताते हैं। मेरा व्यक्ति जीवन में यही आशा है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो मैं ज़रूर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये मेरा जीवन की एक आशा है। इसके लिए अच्छा फल हमको दिखाना पड़ेगा। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए हमें तैयार करना पड़ता है। क्या क्या हमें तैयार करना पड़ता है? हम 1-2 वचन हम देखते हैं। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय की 1 से 3 आयत तक 1 से 4 आयत तक हम देखेंगे।
कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 1 से 4 आयत तक। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। इधर बाइबल, पूरी बाइबल, यहाँ हम तक नया नियम हमें प्रवेश मसीह का दोबारा आगमन के समय के बारे में या समय तक हमें किस प्रकार तैयारी में रहना है उसके संबंध में बताते हैं। एक हम कुछ बात हम बता के इस मेडिटेशन को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहली बात इस आयत के अंदर हमने जो पढ़ा है, पहली बात जो है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। प्रवेश मसीह आएगा, हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। इस बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि प्रवेश मसीह स्वयं इस बात को बताया था। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 14 अध्याय की 1, 2, 3 आयत के अंदर हम इस बातों को हम पढ़ता है। और इसका दूसरा आयत में देखते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रवेश मसीह स्वर्ग में इसलिए गया कि मनुष्यों के लिए जगह तैयार करने के लिए, और तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, तीसरे आयत के अंदर हम देखते हैं, यदि मैं तुम्हें जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने वहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखो, बहुत बड़ा एक आशा की बात प्रवेश मसीह हमको बताते हैं। मतलब स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, तो इस जगह के खोज में हमको रहना है। हमारा जगह कौन सा होगी, हमें अच्छा जगह मिलना है, बुरा मतलब कम रेट का जगह मिलना है, इस बातों के लिए हमें खोज में रहना है। इसलिए उधर बताते हैं कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। हर एक दिन में हर एक विश्वासियों का सुबह से शाम तक यही काम होता है। ये विचार होना चाहिए कि स्वर्गीय वस्तुओं में ये खोज में रहना है, क्योंकि मुझे कौन सा जगह मिलना है, इसी हिसाब से मैं काम करूं, इसी हिसाब से मैं बातें करूं, इसी हिसाब से मैं लोगों से व्यवहार करूं, इसी हिसाब से मैं परमेश्वर की सेवा करूं। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। और दूसरा आदमी लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं में ध्यान लगाना है, कि हर चीज़ को अपन ध्यान लगाते हैं। जैसा हमारा धन है वहाँ हम ध्यान लगाता है, जहाँ हमारा संपत्ति है वहाँ हम ध्यान लगाता है। इसी प्रकार है स्वर्गीय वस्तुओं पर जो हमें मिलने वाला है, यीशु मसीह के साथ में हमें मिलने वाला है या दोबारा आगमन के समय पर मिलने वाला है, उसका ध्यान हमें रखना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि तीसरे आयत के अंदर, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर पर छिपा हुआ है। तो मसीह के साथ में परमेश्वर से छिपा हुआ एक अवस्था है, तो मसीह में के साथ चिपकर रहना है। तीसरी बात, मसीह के साथ चिपकर रहने से हम कभी छूट न जाएगा या गिर न जाएगा या हम किसी प्रकार की चोट नहीं ले सकता। और आगे चौथी बात है, हम इस आयत के अंदर देखते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। वहाँ यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय पर मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किया जाना है। तो एक नया महिमा हमारे जीवन में पाना है। इन चार बातों पर हमें ध्यान रखना है कि जब यीशु मसीह के आगमन के समय पर हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, इस प्रकार एक आशा हमारा जीवन में रखना चाहिए। तो अच्छा फल लाने के लिए हमें क्या करना है, प्रवेश मसीह का दोबारा आगमन के लिए हमें इंतज़ार करना है, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रहना है। आज का सुबह समय और आज का पूरा दिन इस बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में साझा करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।